हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एडजेक्टिव के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 में हम एडजेक्टिव के 5 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बड़े अच्छी तरीके से हमने उनको एक्सप्लेन किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन एडजेक्टिव से संबंधित पूछे जाएं तो आप बड़े आसानी से कर पाएं। और ये एडजेक्टिव का पार्ट 2 होगा जिसमें हम नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। यानी जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये किसी नाउन को फॉलो करते हैं तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दीज एडजेक्टिव शोज सेपरेशन, और ये एडजेक्टिव पृथकता को प्रदर्शित करते हैं यानी पृथकता दिखलाते हैं, यानी सेपरेशन को दिखलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ ए डिक्शनरी, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक डिक्शनरी है। तो यहाँ पर सेपरेशन शोज हो रहा है। तो यहाँ ईच क्या है? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी मैन इज मॉर्टल। तो इस सेंटेंस में भी एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, मरणशील होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर एवरी मैन यानी ये भी नाउन को फॉलो कर रहा है, ये वर्ड नाउन को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ईच बॉय इज एबल टू डू दिस। तो यहाँ पर ईच बॉय दिया हुआ है, नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नाइदर रोड वाज क्लियर। तो कोई भी सड़क क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पर नाइदर वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट ईच ऑफ देम। यहाँ पर ये सेंटेंस अलग है। ईच ऑफ देम इज लेबोरियस। यहाँ पर ईच क्या होगा? इस सेंटेंस में ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। तो ये भी वर्ड जो है ईच और आइदर, इन दोनों सेंटेंसेस में ये किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? नाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है देयर वर 50 स्टूडेंट्स, एवरीवन हैड ए पेंसिल बॉक्स। तो ये भी नाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें इन सेंटेंसेस में ईच डिड इट ब्यूटीफुल्ली, नाइदर ऑफ देम कैन पास। तो ये भी नाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी क्या होंगे? तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब ये नाउन को फॉलो नहीं करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब ये नाउन को फॉलो करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट interrogative adjective which are used with noun to ask questions are called interrogative adjective।
जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग करके यानी नाउन का प्रयोग होते हुए प्रश्न पूछा जाता है यानी प्रश्न पूछा जाए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। व्हाट, विच, हुज एटसेट्रा आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी इस तरह के जो वर्ड्स हैं नाउन के साथ आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हुज पेन इज दिस, तो यहाँ पर हुज वर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में विच शर्ट, यहाँ पर शर्ट होना चाहिए SHIRT, तो विच शर्ट इज योर्स, तो यहाँ पर विच वर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। व्हाट नेम डू यू स्पीक, तो यहाँ पर व्हाट्स वर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से व्हाट कलर डू यू लाइक, तो इस सेंटेंस में व्हाट वर्ड क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गए होंगे। जब ये नाउन को फॉलो नहीं करते हैं तब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जब प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जब प्रॉपर एडजेक्टिव से बने एडजेक्टिव्स को यानी प्रॉपर एडजेक्टिव से बने एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, या हम यूं कहें कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम इज एन इंडियन सिटीजन, तो इस सेंटेंस में इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ही इज ए रूसियन लीडर, तो ये रूसियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर, तो यहाँ पर अमेरिकन वर्ड क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से जियांग इज ए चाइनीज पोइट, तो यहाँ पर चाइनीज वर्ड्स क्या है? तो यहाँ पर चाइनीज वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर, तो यहाँ पर यूरोपियन कल्चर जो है ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो और ये इंडियन ये जो है प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, यानी प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। तो इंडियन किससे बना हुआ है? इंडिया से। किससे बना हुआ है? इंडिया से। और रूसियन किसके से बना हुआ है? रूसिया से, यानी रूसिया से। किससे बना हुआ है? रूसिया से। तो ये रूसिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। अमेरिका क्या है? अमेरिका, अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये अमेरिकन किससे बना? तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसी प्रकार से चाइनीज चाइना से बना हुआ है, तो ये प्रॉपर कहलाएंगे। यूरोप किससे बना हुआ है? यूरोपियन किससे बना हुआ है? यूरोप से। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आई होप आपको प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसाइज ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आते हैं, यानी नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं, यानी उस पर जोर डालते हैं। तो नाउन पर जो बल देते हैं
वे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी दृढ़ता सूचक एडजेक्टिव कहलाते हैं, या हम दृढ़ता सूचक कहते हैं या फिर जोरदार सूचक एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। तो यहां पर वेरी बुक मीन्स वही किताब, वेरी मीन्स वही बुक, वेरी मीन्स वही बुक है। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। तो यहां पर वेरी वर्ड क्या होगा? तो वेरी वर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, यानी यह वही समस्या है जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो यहां पर सेम वर्ड क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है आई डिड इट विद माई वन चॉइस। तो यहां पर वन वर्ड है, क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन हैज बीन लिविंग इन द वेरी सेम स्ट्रीट फॉर 5 years। तो यानी उसी गली में। तो मोहन हैज बीन लिविंग इन द वेरी सेम, यानी उसी गली में रहता है। स्ट्रीट फॉर 5 years, यानी 5 साल से उसी गली में रहता है। तो वेरी सेम क्या होगा? यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो यानी ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आकर उस नाउन्स पर बल देते हैं उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार से ही सॉ द थीफ विद हिज वन आई। तो यहाँ पर वन वर्ड क्या होगा? अपनी आंखों से, यानी आइस ही सा थीफ विद हिज वन आइज, यानी उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा, चोर को अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पर वन वर्ड क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन पर जोर दिया जा रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। तो आई होप आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।